यदि हम भक्ति करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बातें जो बता रहा हूं सबको अपने ज्ञान में, जीवन में उतारने योग्य बातें हैं। जो हम भक्ति करते हैं, बिना शास्त्रों की, पुराण की कथाओं को जानने के पहले हमको फल नहीं मिल सकता। आपने भक्ति कैसी करनी चाहिए नहीं जानते और भक्ति करने लगे हम। गुरु जी ने कह दिया दिन रात भजन किया करो। अब 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और जोर जोर से भगवान का नाम स्मरण कर दिया और सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भक्ति नहीं है वो। पतिदेव ड्यूटी की जाने के लिए तैयार हैं और श्रीमती जी मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, और सवेरे का टिफिन कौन बनाएगा? और टोको तो मंदिर जाना। तो सबसे पहले ज्ञान आवश्यक है। हम गृहस्थों के लिए सबसे पहले सारे कार्य करने के बाद में जब समय मिले तब जाकर के परमात्मा से स्नेह करो, परमात्मा से लाड़ लड़ाओ। इसलिए शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। शास्त्रों की शरण में नहीं जाएंगे और हम भक्ति करेंगे तो उत्पात खड़े होंगे। इसलिए अच्छे गुरु के शरण में जाना चाहिए। भक्ति की भिक्षा मांगनी चाहिए कि हम भक्ति करें कैसे। उसके लिए ज्ञान देंगे गुरु जी, आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। आप लोग कहेंगे मीरा जी तो कहीं गई नहीं, फिर उनको ज्ञान कैसे हो गया? सूरदास जी महाराज हुए, कबीरदास महाराज हुए, लेकिन इनकी जितनी भी लेखनी है, जितने भी पद हैं, एक भी शास्त्रों के विपरीत नहीं होंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए जो मन में आए वही भक्ति मत करो, शास्त्रों की शरण ग्रहण करो, तभी जाकर के आपको फल मिलना आरंभ हो जाएगा। आजकल भक्ति कम कर रहे, उपाय ज्यादा कर रहे। बोले गेहूं चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, पर चढ़ाना 21, 20 हो गए तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ, जौ के दाने 21 ही चढ़ाना है आपको। 21 चढ़ाए तो लक्ष्मी जी घर में खूब आ जाएंगी, और यदि 20 हो गए तो लक्ष्मी जी खिड़की से चली जाएंगी। बेलपत्र आपको 11 ही चढ़ाना है, कम हुए तो भी लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, सुख समृद्धि नहीं आएगी, गिनती से चढ़ाना है। तो हम भक्ति नहीं करते, व्यापार करते हैं। जिसने जो बता दिया ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही होगा, मन में सोच लेते हैं इतना चढ़ाएंगे तो ही होगा। अरे भगवान से सीधा संबंध जोड़ो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप गंगा जल चढ़ाओ, कोई भी जल हो, पर चढ़ाओ भाव से। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, पुष्प चढ़ाओ, कोई भी पुष्प चढ़ाओ, उसमें ये नाम नहीं लिखा कि गुलाब का फूल ही चढ़ाओ, कोई भी पुष्प चढ़ाओ, पर चढ़ाओ भाव से। पत्ते में तुलसी दल का भी नाम नहीं लिया, जल में गंगा जल का भी नाम नहीं लिया। हमारे भगवान तो वस्तु को नहीं देखते, भगवान देखते भाव को। चढ़ाने वाला का भाव कैसा है, समर्पित करने का भाव क्या है। क्योंकि भावना में भावना है तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव प्रधान होता है। इसलिए भगवान
भाव के बस में है भगवान, और भाव बिना सब साधन झूठे, बिरथा सकल जहां, और भाव के बस में है भगवान।